हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या-क्या डिफरेंस है। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यानी एक ये आपका आधार कार्ड की जैसा ही रहता है, आधार कार्ड का जो आपका पीवीसी कार्ड होता है उस प्रकार से ही रहता है। और यहाँ पर एक पट्टी भी दिया गया है। ये पट्टी का मतलब है कि जिसका भी परसेंटेज यानी 40 से लेकर आपका 80 तक है, उसका जो है इस प्रकार से आपका येलो पट्टी दिया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसका वीडियो हम पहले भी बनाए थे। और जिसका 80 से आपका 100 तक है, यानी जिसका भी 100 तक है, उसका जो है यहाँ पर ब्लू पट्टी जो है दिया जाता है। यहाँ पर जो इसका ब्लू पट्टी दिया जाता है। तो ये तो इसका कॉमन ये आपका ये है कि सभी में अभी जो है अभी जितने भी यूडीआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकल रहा है, तो इसमें से जो है आपका कलर वाइज निकलता है। और जिसका परसेंटेज 40 से नीचे है, यानी आपका 39 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, जिस प्रकार से है, आपका जो है व्हाइट पट्टी दिया जाता है। तो व्हाइट पट्टी देने का मतलब है कि आपका इसका कोई वैलिड नहीं है, आपका मान्य नहीं होगा इसमें। तो ये 3 प्रकार के इसमें पट्टी दिया जाता है। अब बात करने वाले हैं कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये कब-कब ज़रूरत पड़ता है और ये क्या आपका डिसेबिलिटी ये कब काम की आया ये कब काम आता है। तो ये आपका जो है डिसेबिलिटी का जो है ये आपका सर्टिफ़िकेट है, जिस प्रकार से हम आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड हम अपना एजुकेशन का रखते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट भी आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से रखना होगा। मैं कल की बात करता हूँ कि एक आदमी के पास ऐसे इस प्रकार से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट और यूडीआईडी कार्ड रखा गया था कि उसका कोई महत्व ही नहीं समझ पाया वो। क्योंकि हम एक कैंप में गए थे, उस कैंप में हम कुछ सर्वे कर रहे थे, कुछ सामान देने के लिए, असिस्टिव डिवाइस देने के लिए। तो वहाँ पर हम देखे कि उस आदमी का डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट का कोई महत्व ही नहीं उसको समझ में आ रहा है कि हम डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट को किस तरह से सुरक्षित रखें। और वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट को मोड़-माड़ के एकदम पूरा पेपर को एकदम छोटा कर दिया है। उसमें कुछ अच्छी तरह से दिख ही नहीं रहा है। तो मैं उसका फिर से प्रिंट आउट करके उसको बोले कि इसको लेमिनेशन करके जो है आपको अच्छी तरह से रखना है। तभी जो आप किसी भी योजना का या असिस्टेड डिवाइस अगर आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ इस प्रकार से रखेंगे तो आपको वहाँ नहीं दिया जाएगा। आपको साफ-सुथरा कोई भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट को रखना पड़ेगा। अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट का जो है आपका सर्टिफ़िकेट नंबर ही अगर दिख नहीं रहा हो, तो आप कैसे आपको सामान दिया जाएगा? या किस प्रकार से आप उसका योजना का लाभ ले सकते हैं? तो उसको समझाने के बाद जो उसको प्रिंट आउट दे दिए, तो आप लोग को भी हम बोल रहे हैं कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट जो है आपका एक डॉक्यूमेंट है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है आपको रखना है। अपना जिस प्रकार से क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन का सर्टिफ़िकेट रखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी रखना है। तो इसको कब कहाँ-कहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो मैं बता दूँ जो भी स्टूडेंट है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से रखना होगा उसको। क्योंकि ये जो है डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट जो है आप जब एजुकेशन के लिए किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और आप फॉर्म भरते हैं, उस समय जो है डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट का जो नंबर है, वो वहाँ पर डालना पड़ता है और किस प्रकार से आप डिसेबिलिटी हैं, वो डिसेबिलिटी टाइप भी आपको डालना पड़ता है। अगर आप 2 प्रकार से डिसेबिलिटी हैं, तो आपको जो दोनों प्रकार को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और एक चीज़ हम बता दें कि यहाँ पर जो दिया गया है, 1 नंबर में यहाँ ए नंबर में दिया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेकिन इसको कहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं आरटी अपर लिम्ब एंड वीकनेस। तो यहाँ जहाँ पर भी है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है और आपको भी मेंशन करना है। अगर आपका मान लीजिए कि किसी अ, जैसे राइट लेग में आपका प्रॉब्लम है और लेफ्ट लेग में अगर वो मेंशन कर दिया गया है, तो आपको ये चीज़ ठीक करवा लेना है। या बहुत प्रकार से मेरे पास इस तरह से केस भी आया है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है कि आप जिस प्रकार से डिसेबिलिटी है, आप उसी प्रकार से ही सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे। अगर आप गलत बनवा देते हैं, हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, अगर हाथ का देते हैं कि एक हाथ मेरा प्रॉब्लम है और मैं रियली में मेरा पैर प्रॉब्लम है और हाथ वो लिख दिया है, तो आपको इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो आप जो है जब आपका मेडिकल होगा, उस समय आपका जो है प्रॉब्लम ये करेगा।
जब आप कंपटीशन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पास हो गए किसी जॉब में, तो वहाँ जब आपका मेडिकल होगा उस समय आपको ये छाँट दिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट बोलेगा कि आप पैर से यहाँ पर हाथ कैसे लिखा दिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, ये चीज़ मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। या तो आपको डिसेबिलिटी लिखा हुआ तो आपको डिसेबिलिटी ही आपको लोकोमोटर लिखा हुआ तो आपको लोकोमोटर ही मेंशन होना चाहिए उसमें। आपको किसी एक पार्ट को नहीं उसको मतलब यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। जैसे मेरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो मेरा सिर्फ़ लोकोमोटर ही डिसेबिलिटी आया आया है कि मेरा किसी पार्ट को नहीं दर्शाया गया कि आप किस पार्ट से डिसेबिलिटी है। क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब शरीर का किसी भी अंग हो सकता है। अगर हम किसी एक अंग को अलग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अंग को अलग मेंशन कर दिया गया है, तो इसमें जो वहाँ मेडिकल में उसको शो करना पड़ेगा, उसको सर्टिफ़िकेट में वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा और उसका उसी चीज़ का प्रॉब्लम होना चाहिए, तभी जो जाके जो है आपका मेडिकल अप्रूव करेगा और आप किसी भी जॉब को पा सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम में आप फँस सकते हैं। तो आपको वहाँ डॉक्टर से अच्छी तरह से आपको कंसल्ट करना है, बात करना है, ठीक है ना? कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उसी चीज़ को वो मेंशन करेंगे। तभी जाके आपको प्रॉफ़िट होगा इसमें, नौकरी में आप जा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका रखने की बात और इसका इस प्रकार से जॉब में इसका लाभ पा सकते हैं। अब इसका हम डिफ़रेंस बताते हैं, दोनों का क्या अंतर है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आपका डिटेल पूरा दिया गया है। जैसे मान लें यहाँ पर भारत सरकार की लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना? इसका पोर्टल का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट का जो पोर्टल का लोगो है, वो चीज़ लगा गया है, स्वावलंबन पोर्टल का लोगो लगाया गया है। इसके बाद जो है जिस स्टेट से आप हैं, उस स्टेट का जो है आपका यहाँ पर लोगो लगाया जाता है। तो ये आपका एकदम वैलिड होता है, ठीक है? इसके बाद जो है जो भी आपका सिग्नेचर करता है, जो अप्रूव करता है, उसके लिए यहाँ पर उसका साइन होता है यहाँ पर, जो कि हम हाइड कर दिए हैं। यहाँ पर उसका साइन होता है, जैसे सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर इसको इश्यू किया है, तो वो यहाँ पर उसका साइन होता है। इसके बाद मेडिकल अथॉरिटी जो है, मेडिकल अथॉरिटी यहाँ पे साइन करते हैं। बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेडिकल अथॉरिटी जो है, आप लोग हम बताते हैं ना आप लोग बोलते हैं कि सर मेडिकल अप्रूव हो गया है, तो मेडिकल अथॉरिटी जो यहाँ पे साइन करता है, डिजिटली साइन करता है, तभी जाके आपका अप्रूव होता है। यानी मेडिकल अप्रूव कर देगा, मेडिकल अथॉरिटी अप्रूव कर देगा। इसके बाद ये चीज़ आपको सीएमओ के पास आता है। फिर सीएमओ वेरीफाई करेगा और यही इश्यू करेंगे आपका। अगर मान लें सिविल सर्जन आपका इश्यू कर दिया तो आपका यूडीआईडी कार्ड या सर्टिफिकेट जो है आपका बन जाता है। इसके बाद ऊपर में आपका एक सिग्नेचर होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लगा हुआ रहता है। ये सारा डिटेल है आपका कि आपका कोई भी चीज़ अगर देखता है तो आपको सर्टिफिकेट में ही देखेगा। यूडीआईडी कार्ड में नहीं देखेगा। क्योंकि यूडीआईडी कार्ड में बहुत सारा चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये तो हम जानते हैं कि भारत सरकार के हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसके बाद एक क्यूआर कोड देता है, जो कि आप स्कैन करके भी इसको पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका अथॉरिटी यहाँ पर साइन करता है, उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता है सिविल सर्जन। तो जहाँ का भी सिविल सर्जन है, उस स्टेट का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ भारत का लोगो लगा हुआ रहता है, इसका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का आपका लोगो लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ आपका आपका स्वावलंबन पोर्टल का लोगो यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहता है। तो ये चीज़ आप कब-कब यूज़ कर सकते हैं? इसका यूज़ करने का है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। क्योंकि ट्रेन में भी पूछा जाता है आजकल कि अगर आप एक डिसेबिलिटी हैं, तो आप अपना यूनिक आईडी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड जो है आप दिखाइए। आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी हैं। क्योंकि ट्रेन में पता नहीं चलता है, बहुत सारा लोग बैठा हुआ रहता है, तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि कौन डिसेबल है, कौन नॉन डिसेबल है। और ये दिव्यांग बोगी में ही बैठा हुआ रहता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को भी शेयर कर दिए। क्योंकि हम बैठे थे तो हमसे भी माँगा गया कि सर आप अपना यूनिक डिसेबिलिटी आईडी दीजिए, यानी यूडीआईडी कार्ड दीजिए, आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी है। क्योंकि बैठने के बाद पता ही नहीं चलता है कि कौन डिसेबल है, कौन नॉन डिसेबल। तो ये चीज़ आपका अंतर होता है ये सब चीज़ में। तो ये चीज़ आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसको हमेशा अपने साथ में रखिए, आपका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी को यानी यूडीआईडी कार्ड को। इसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट जो है, आपको सर्टिफ़िकेट को बही बहुत ही सुरक्षित से रखना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट की तरह। क्योंकि जब भी आप किसी मतलब लाभ लेंगे किसी प्रकार की, तो उस समय जो है आपको डॉक्यूमेंट खोजा जाता है। बेसिकली आप जब जॉब कर रहे हैं, उस समय आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट जो है यूज़ में आता है। क्योंकि डिसेबिलिटी
सर्टिफिकेट जो है इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ आपका डिटेल देख के भी यूडीआईडी कार्ड का डिटेल देख के भी आपको वहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें अंतर होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में और यूडीआईडी कार्ड में। तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको रखना है, बहुत सुरक्षित से रखना है। और जो भी चीज का आप लाभ ले रहे हैं गवर्नमेंट का, जिसमें जॉब में हो गया, आपको एसएसटी डिवाइस हो गया, या किसी योजना में इसको फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको आप जरूर लगाएंगे। यूडीआईडी कार्ड को नहीं लगाना, आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को उसमें लगाना है, क्योंकि यही आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। और यूडीआईडी कार्ड जो होता है आपका दिखाने के लिए होता है, किसी के पास अगर गए कहीं पर तो वहां पर आप दिखा सकते हैं कि मैं एक डिसेबिलिटी। तो इस प्रकार जो है, और डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड में जो है आपका ये चीज मेंशन किया हुआ रहता है कि आपका डेट ऑफ जो ईयर होता है वो चीज आपको मेंशन किया हुआ रहता है। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। और आप और एक चीज नोटिस करेंगे, वहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पर आपका उसका प्रॉब्लम था वो चीज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ लिख दिया लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है। लेकिन आप जब वेरीफाई कराएंगे, जब मेडिकल होगा आपका, उस समय जो है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आपका मांगा जाएगा तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यूडीआईडी कार्ड को नहीं मांगा जाएगा। तो इस पर इसको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है आपको यूडीआईडी कार्ड रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।